हाँ, मेरा नाम प्रिया मेहरा है। मैं जमशेदपुर से आई हूँ। मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ। उसका मैं स्टार्ट कुछ मेरे फ्रेंड की शायरी से करना चाहूँगी। संजय पांडे दी ठहरा मुसाफिर। तो हजारों राज है जो अपने अंदर लिए फिरती हूँ, इन पथराई नजरों में मुकम्मल समुंदर लिए फिरती हूँ। तुम मान भी जाओ अगर तो जिंदगी साथ छोड़ जाएगी, मैं इतना बदनसीब मुकद्दर लिए फिरती हूँ। ये मेरी स्टोरी की इंट्रोडक्शन के लिए बोल सकते हैं। 19 सितंबर फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतजार मैंने पूरे साल किया था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, और होती भी क्यों ना, आज मेरा बर्थडे जो है। मैं आज इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो लड़की सुबह 9 बजे उठती थी वो लड़की सुबह 6 बजे से उठ गई है। अभी मेरी आँख खुली ही थी कि अचानक डोरबेल बजती है और मैं उसे सुन खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पक्का तुम हो। मैं दौड़ के नीचे दरवाजे की तरफ जाती हूँ, दरवाजे को खोलने लगती हूँ, फिर एक पल के लिए रुक जाती हूँ और अपने हाथों से अपने जुल्फों को संवारती हूँ और दरवाजे को खोलती हूँ खुश होकर। मुझे पता है ये तुम हो, पर तुम सामने नहीं होते हो। ये देख थोड़ी सी मायूस हो जाती हूँ। फिर मैं दरवाजे को बंद कर अंदर आ ही रही थी कि मेरी नजर उस कोने में पड़े बास्केट पे पड़ती है जिसमें एक कार्ड, गिफ्ट और एक गुलदस्ता गुलाब का था, जिसे देख मेरी आंखों में पानी आ जाते हैं। मैं उस बास्केट को उठा अपने कमरे की तरफ जाती हूँ और उस कार्ड पे पढ़ती हूँ जिसपे तुमने लिखा था कि तैयार रहना, आज शाम 4 बजे हमारी मुलाकात होगी। और मैं वो गिफ्ट खोलती हूँ। उस गिफ्ट में एक ड्रेस है व्हाइट कलर की, बहुत खूबसूरत सी। मैंने उस ड्रेस को देखा, फिर मुझे याद आया कि ये तो वही ड्रेस है जो लास्ट वीक हमने उस मॉल पे देखी थी और मैं तुमसे पूछ रही थी, देखो ना कितनी सुंदर ड्रेस है, बताओ ना मैं इसे पहन के कैसी लगूंगी। और तुम हंस रहे थे। मैं फिर से पूछ रही थी, अरे बताओ ना मैं उसमें कैसी लगूंगी, और तुम हंस रहे थे। तुम्हें पता है तुमने शाम 4 बजे बुलाया था और मैं सुबह 11 बजे से तैयार हो रही थी तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुमने कार्ड पे लिखा था कि तुम इंतजार नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें इंतजार करवाना देना भी नहीं चाहती थी। उस रोज कुछ खास किया था मैंने। तुम तो जानते हो मुझे मेकअप करना नहीं आता है, पर मैंने उस रोज तुम्हारे लिए खुद को संवारा था। तुम्हें मेरी जुल्फें खुली पसंद है तो मैंने इसे खुला छोड़ दिया था, एक लट को आंखों से लेके गालों की तरफ छोड़ दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी तुम उसे अपने हाथों से हटाओ। आंखों पे थोड़ा काजल और होठों का रंग ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल रंग दिया था। और इतने में ही टाइम मैंने देखा कि 3:30 बज गए हैं। सिर्फ मैं लेट हो गई हूँ, फिर से तुम नाराज हो जाओगे। इतना कह के मैं नीचे जाती हूँ। मैं ड्राइवर को कहती हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं बोलना चाहूंगी, स्टोरी है तो थोड़ा टाइम जाएगा। तो मैं नीचे ड्राइवर की तरफ जाती हूँ, उसे कहती हूँ कि जल्दी मुझे तुम्हारे पास ले चले। मेरे घर से तुम्हारे घर तक का फासला ज्यादा लंबा नहीं था, पर उस शाम पता नहीं ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी पागलों की तरह, और पता नहीं खुली आंखों से मैं सपने देख रही थी। न जाने कब मेरी आंख लग जाती है। अचानक मेरी आंख खुलती है, मैं समय को देखती हूँ, 5 बज गए थे। मुझे पता था कि तुम नाराज हो जाओगे। मैं अपने फोन को खोजती हूँ पर सामने फोन नहीं था। मैं ड्राइवर को खोजती हूँ, सामने वो भी नहीं था। मैं तुम्हें और इंतजार करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने खुद गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं ड्राइवर को खोज रही थी, वो भी नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा छोड़ो गाड़ी, मैं ऑटो लेके तुम्हारे पास से जाती हूँ। मैं आगे जाती हूँ। मैं ऑटो वाले भैया से कहती हूँ, भैया रुकिए, भैया रुकिए, पर वो रुकते नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ आगे जाके किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि रुकिए, सुनिए, पर कोई मुझे सुनता नहीं है। मैं जैसे तैसे तुम्हारे घर तक पहुंचती हूँ। तुम्हारा घर का गेट खुला था। अरे तुमने गेट क्यों खुला रखा है? कितनी बार मना किया है ना, गेट मत खुला रखो। और मैं हॉल को देखती हूँ, हॉल का
सारा सामान बिखरा पड़ा था। मुझे पता था तुम बहुत नाराज हो। मैं जब भी तुम्हारे कमरे की तरफ जाती हूँ, उस कमरे में पूरा अंधेरा था। सेंटेड कैंडल जलाई रखी थी तुमने, दिल वाले गुब्बारे से कमरों को सजाया था, बिस्तर पे गुलाब बिखेरा था और फूलों वाला गुलदस्ता भी था। मैं तुम्हें आवाज लगाती हूँ, तुम एक कोने में बैठे हो, उस सड़क को देख रहे हो जहाँ से मैं आने वाली थी, पर शायद तुमने मुझे नहीं देखा था। मैं तुम्हें कहती हूँ सॉरी, मैं आ गई, ज्यादा नहीं 1 घंटे ही लेट हूँ, पर तुम मुझे देखते नहीं हो, तुम मुझे सुनते नहीं हो। मैं फिर से कहती हूँ सुनो ना, मैं आ गई हूँ, तुम मुझे नहीं देखते हो। अचानक तुम्हारे पास किसी का फोन आ जाता है, मैं पूछती हूँ किसका फोन है, पर तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो और बस फूट फूट के रोने लगते हो। मैं तुम्हें चुप कराती हूँ, पर तुम चुप होते नहीं हो। मैं पूछती हूँ क्या हुआ है, पर तुम कोई जवाब नहीं देते हो। मुझे वहीं पे छोड़ जल्दी से नीचे की ओर भागती हो। मैं पीछे पीछे तुम्हारे पागलों की तरह दौड़ती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ क्या हुआ है, रुको, पर तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो। मैं पीछे तुम्हारे चली जाती हूँ। ये क्या, हम तो हॉस्पिटल आ गए हैं, कुछ हुआ है क्या, कोई एडमिट है क्या, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर मैं देखती हूँ तुम किसी वार्ड में जाके किसी लड़की को गले लगा के रो रहे हो। मैं गुस्से में तुमसे पूछती हूँ कौन है वो लड़की, उसे गले क्यों लगाया है, पर तुम कुछ नहीं कहते हो। फिर मैं कुछ ऐसा सुनती जिससे मैं टूट जाती हूँ। तुमने उस लड़की को गले लगा के कहा कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। मैं गुस्से में कहती हूँ तुम अगर उससे प्यार करते हो तो मेरे लिए कमरा क्यों सजाया था, सुबह सुबह मेरे घर वो गिफ्ट क्यों भिजवाया था। मैं उससे अलग करना चाहती थी, पर वो उस लड़की से अलग नहीं हो रहा था। मैं गुस्से से उस लड़की के पास जाती हूँ, उस लड़की को देख थम जाती हूँ। वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह थी। उसने भी वो व्हाइट ड्रेस पहनी थी, उसकी ड्रेस पे कुछ खून के छींटे पड़े थे और वो रो के कह रहा था कि सिमरन मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसे देख मैं थम सी गई थी। वो उस लड़की को छोड़, वो मुझे छोड़ ड्राइवर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम थे ना वहां, ये कैसे हो गया, ये कैसे मुझे छोड़ के चली गई। इतनी में मैं कहती हूँ कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, मुड़ के देखो, पर वो मुझे देख नहीं पाता है। मैं उसे छूने जाती हूँ, पर मैं उसे छू नहीं पाती हूँ। तब ड्राइवर बताता है कि मैडम तो बहुत खुश थी, वो पागलों की तरह हंस रही थी। अचानक सिग्नल पे कहती है कि रुको, मुझे कुछ लेना है। मैंने उनसे कहा था कि आप रुकिए, मैं ले आता हूँ, पर वो किसी की सुनती ही नहीं, आप तो जानते हैं ना। वो पागलों की तरह उधर के दौड़ती हुई एक काली कलर की टी शर्ट लेके आई थी आपके लिए। उसमें पीला सा एक चेहरा बना था, बगल में दिल भी बना था। और इतने में ही शायद किसी ने ठोकर मार दी, मैडम ने वहीं दम तोड़ दिया। ये सुन मैं थम सी गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही, पर मैं जीना चाहती थी। ज्यादा नहीं, बस कुछ पल, कम से कम आज तो नहीं, कम से कम आज का दिन तो नहीं। तुमने इतनी मेहनत की थी, इतने खास बनाने की कोशिश की थी। आज 1 महीने हो गए हैं। तुम रोज मेरी कब्र पे आते हो वो फूलों का गुलदस्ता लेके, तुम रोज आते हो उस फूलों वाला गुलदस्ता लेके। मुझे कहते हो कि आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो तुम, इसलिए मुझे कम याद करते हो, पर ये तुम भी जानती हो कि कितना कम याद करते हो। तुम मुझे आज याद दिला रहे हो कि 1 महीने पहले मेरे जन्मदिन पे कैसे तुमने वो कमरा सजाया था। मैंने सब देखा था, पर शायद तुम नहीं देख पाए। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें देखती हूँ या नहीं, मैं भी तुम्हें देखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पता है जब भी तुम ऑफिस की तरफ जाते हो, मैं पीछे से तुम्हें आवाज लगा के रोकती हूँ और तुम मुड़ के मुस्कुराते हो। शायद तुम्हें भी मेरे रहने का एहसास है, पर शायद अब देर हो चुकी है, अब मैं नहीं हूँ। पर सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस प्यार की खातिर प्लीज मुझे भूल जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो इसी की खातिर मेरी एक आखिरी विश, आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम फिर से मुस्कुरा दो प्लीज, फिर से मुस्कुरा दो प्लीज। थैंक यू।